नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। बस्तर आज सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, आस्था और राजनीतिक संदेश चारों का बड़ा मंच बना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए, जहां राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरे में सीएम मोहन यादव ने अपने कार्यक्रम को केवल बैठक तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बस्तर की आराध्या मां दंतेश्वरी के दरबार में माथा टेका, साइंस सेंटर में बच्चों से संवाद किया और सहज अंदाज में जनसंपर्क भी किया। उधर भोपाल में उनकी सरकार जनजातीय विकास को तकनीक और एआई से जोड़ने का विजन पेश करती दिखी। यानी एक तरफ राष्ट्रीय नीति का मंच तो दूसरी तरफ जमीनी राजनीति और विकास का बड़ा संदेश। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कई मायनों में अहम रही। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। क्षेत्रीय समन्वय, सुरक्षा, विकास और राज्यों के साझा मुद्दों पर चर्चा की गई। बस्तर जैसे क्षेत्र में इस बैठक का आयोजन अपने आप में बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा, विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे जन भावनाओं और आस्था से जुड़ने का संदेश दिया। वे विश्व प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, विधिवत पूजा अर्चना की और मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि तथा विकास की कामना की। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शक्तिपीठ स्थल पे आया हूँ और माँ के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म की पताका भी फहरा रही और सभी धर्मों के लोग आनंद के साथ रह रहे हैं। हमने माँ से कामना की, माँ सब पे दया करे, खूब अच्छे से काम हो, गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों का कल्याण करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी और सब मित्रों के साथ यहाँ की सरकार भी जन कल्याण कामों में लगी हुई है। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। उम्मीद करेंगे ये क्रम और जारी रहेगा। आस्था के बाद मुख्यमंत्री का फोकस नई पीढ़ी और नवाचार पर दिखा। मां दंतेश्वरी साइंस सेंटर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, बच्चों से सीधा संवाद किया, विज्ञान, शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की। संदेश
साफ था, विकास केवल सड़कों और इमारतों तक नहीं बल्कि सोच और नवाचारों का भी होना चाहिए। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का सहज और सांस्कृतिक अंदाज भी सामने आया। समर्थकों और स्थानीय लोगों से अनौपचारिक मुलाकात की। राजनीतिक संदेशों के बीच यह मानवीय और सांस्कृतिक कनेक्टर भी चर्चा में रहा। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का जनजातीय विकास एजेंडा भी आगे बढ़ता दिखा। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने तकनीकी आधारित सतत जनजातीय विकास कार्यशाला में AI, GIS और आधुनिक तकनीक के जरिए आदिवासी क्षेत्रों के विकास का रोडमैप रखा। सरकार का दावा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए रणनीति पर काम हो रहा है। चाहे वो पीटी जी हो, चाहे वो हमारे जनजाति समाज के बंधु, उनके समग्र विकास के लिए चिंतन किया। चिंता और चिंतन के बाद राशि की व्यवस्था करी और उसको धरातल पर उतारा कि जिन्होंने इतनी गंभीरता से आदिवासियों के जनजीवन को उनके विकास की धारा, मुख्य धारा में लाने के लिए, जो पीटी जी का बेगा और शहरिया व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता कि मेरे छत पर कभी पक्का मकान होगा, उसके सपनों को अगर साकार किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रधानमंत्री PS साहब के साथ जो पिछले समय मीटिंग करी, सैटेलाइट इमेजरी को हम प्रूफ मान रहे और वो सैटेलाइट इमेजरी हम फ्री में दे रहे, ताकि जिनको पट्टे चाहिए उनको प्रूफ के रूप में कि 2005 में आपका कब्जा था कि नहीं था, ये हम फ्री में सैटेलाइट इमेजरी दे रहे, ताकि वो 2 प्रूफ के साथ अपने पट्टे के दावों को कर सके, उस जमीन पर अपना आगे का जीवन यापन कर सके। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को धन्यवाद दे सके कि ऐतिहासिक काम कोई कर रहा तो हमारी सरकार, मोहन सरकार कर रही है। तो अपन सब मिलके कुछ नया करें, नया दीपक जलाएं। एक जले हुए दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। हमने 5 जलाए थे, 5 अभी भी जल रहे हैं। ऐसी रोशनी से हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं, आदिवासियों का भला करें। बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा संदेश भी सामने आया। नक्सल प्रभावित रहे इलाकों को विकास और जनसेवा के नए मॉडल से जोड़ने की बात कही गई। सुरक्षा से सेवा तक के इस नैरेटिव के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस बैठक को और भी राजनीतिक महत्व दिया। बस्तर में राष्ट्रीय रणनीति की बैठक, मां दंतेश्वरी के दरबार में आस्था, बच्चों के बीच भविष्य की बात और भोपाल से जनजातीय विकास का विजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का दिन बहुआयामी संदेशों से भरा रहा। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अहम मौजूदगी, मां दंतेश्वरी दरबार में आस्था का संदेश, साइंस सेंटर में बच्चों से सीधा संवाद, जनजातीय विकास में तकनीक और AI पर जोर, बस्तर से विकास और रणनीति का बड़ा संदेश माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल।